हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कलपक्कम यूनिट की तरफ से है। इसमें 12th आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। इसके पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तब हमने आपको बताया था कि जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखिएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाले हैं। तो देखिए हमें इसके ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन बी, स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट सी एंड असिस्टेंट जीआर एट एमएपीएस साइट यानी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से। क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑन पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, तो सिंपली उनको अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन करके आपको अप्लाई कर लेना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन इसकी है 5/1/2024 शाम के 5 बजे तक। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डिसिप्लिन ट्रेड एंड कैटेगरीज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ। कौन कौन सी पोस्ट हैं देखिए। प्लांट ऑपरेटर की टोटल 8 सीटें रखी गई हैं, फिटर की 8 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 5 सीटें हैं, प्लम्बर की 2 है, वेल्डर की 1 है, कारपेंटर की 1 है। टोटल 31 सीटें देखने को मिल जाएगी एस टी टी एम कैटेगरी सेकेंड में। उसके बाद एस टी एस ए कैटेगरी फर्स्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 सीटें हैं, मैकेनिकल में 6 हैं, इलेक्ट्रिकल में 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सीटें हैं। टोटल 17 सीटें देखने को मिल जाएगी कैटेगरी फर्स्ट में। डिग्री वालों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट सी की 1 सीट रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड एचआर की 1 सीट है, असिस्टेंट ग्रेड एफ एंड ए की 2 सीट है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट सी एंड एम की 1 सीट रखी गई है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले ये पोस्ट दी है प्लांट ऑपरेटर में। प्लांट ऑपरेटर में आपको एचएससी यानी कि हायर सेकेंडरी होना चाहिए 10+2, या फिर आईएससी इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और आपके पास शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट लीस्ट एसएससी लेवल यानी कि 10th में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना जरूरी है। मेंटेनर की पोस्ट के बारे में बात करते हैं, एसएससी होना चाहिए आपके पास विद मिनिमम 50% मार्क्स से इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली एंड 2 इयर्स का आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड में 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए एसएससी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली एंड 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इन पावर प्लांट में। सभी कैटेगरी सेकेंड पोस्ट के लिए शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट एट लीस्ट एसएससी लेवल यानी कि 10th में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन में एसएससी के साथ आपने 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट लिया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन से अप्लाई कर पाएंगे। प्लम्बर में एसएससी के साथ आपने आईटीआई सर्टिफिकेट लिया है, प्लम्बर ट्रेड में 2 साल का अप्लाई कर पाएंगे। वेल्डर में 2 साल का सर्टिफिकेट लिए आईटीआई प्लस 10th के साथ वेल्डर में अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर में भी आपका आईटीआई का कोर्स होना चाहिए, कारपेंटर ट्रेड से 10th के बाद अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं, मिनिमम वेट आपका 45.5 केजी होना चाहिए, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद देखिए द एबव फिजिकल स्टैंडर्ड आर रिलैक्सेबल इफ मेडिकली फाउंड फिट। अगर आप मेडिकली फिट है तो आप रिलैक्सेबल हो जाएंगे वहाँ पे, यानी कि अगर आपकी हाइट 158 है तो भी अप्लाई कर दीजिएगा, 40 केजी आपका वेट है तो भी अप्लाई कर दीजिएगा। बात आती है यहाँ पर जो भी ट्रेड से इसमें आईटीआई मांगा गया, यदि आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपके पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए। स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट बी एस टी एस ए कैट फर्स्ट साइंस ग्रेजुएट में जो फिजिक्स केमिस्ट्री की पोस्ट है उसमें आपने बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स से बीएससी सेल बी विद फिजिक्स एज प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी होना चाहिए, विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज होना चाहिए। जो आपकी मैथमेटिक्स है वो 10+2 में जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पे मेंशन है कि कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट बीएससी आर नॉट एलिजिबल। जो भी प्रिंसिपल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स लिए हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं मैकेनिकल पोस्ट के लिए। अगर आपने डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स से अप्लाई
कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर रिपेयर मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियर पावर प्लांट, मैकेनिकल वेल्डिंग एंड शीट मेटल इंजीनियरिंग, ये सारे मैकेनिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट 10th के बाद डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर 12th के बाद डिप्लोमा किए हुए हैं अप्लाई कर पाएंगे। देखिए 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर HSC अप्रूव्ड बाय AICTE विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। और जो भी कैंडिडेट विद डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI सेल नॉट बी एलिजिबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 10th के बाद ITI किया उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम वाले अप्लाई कर पाएंगे। सारी चीज़ इसमें वही चीज़ें लागू हो जाएंगी जो भी मैकेनिकल में लागू थी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंट्रोल सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 12th के बाद 2 साल का किया अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने ITI के बाद डिप्लोमा किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड वही है, यानी कि 45.5 kg 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड आर रिलैक्सेबल इफ मेडिकली फाउंड फिट। बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर जो कि C है, इसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं रखी जाएगी। 3 साल का आपने डिप्लोमा करके रखा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर केमिकल से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप डायरेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट C पोस्ट पर होंगे जो कि लेवल 4 का पेमेंट हो जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यानी डिप्लोमा के बाद आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR फाइनेंस एंड अकाउंट CMM वालों के लिए एनी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपके पास देखिए स्किल होना चाहिए क्या क्या। टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन PC। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ ऑन MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस। ये सारे MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ मंथली स्टाइपेंड फॉर स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकेंड। जो भी आपकी STTM कैटेगरी सेकेंड प्लांट ऑपरेटर मेंटेनेंस में है, उसमें आपका फर्स्ट ईयर में यानी कि 1 साल के लिए 20,000 रुपये पर दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में, और दूसरे साल आपको 22,000 पर रुपये दिया जाएगा पर मंथ। जैसे आपकी 2 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी आर लाइकली टू बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी। आप टेक्नीशियन बी पे पोस्ट में हो जाएंगे, जिसमें लेवल 3 का पेमेंट 21,700 रुपये बेसिक हो जाएगा। लगभग आपको 30 से 35,000 सैलरी मिल जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट साइंस वालों के लिए। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 पर मंथ। ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 मंथ यानी कि यहाँ पर 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा 26,000 पर मंथ। और आपके पास बुक अलाउंस फॉर 3,000 रुपये दिया जाएगा एज वन टाइम, एक ही बार दिया जाएगा। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आर लाइकली टू बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी। आप डायरेक्ट पोस्ट हो जाएंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, जिसमें आपका लेवल 6 का पेमेंट 35,400 हो जाएगा। लगभग आपको 50 से 55,000 सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। यहाँ पर जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था साइंटिफिक असिस्टेंट C में लेवल 7 44,900 रुपये बेसिक, जिसमें DA 18,858, लगभग आपकी अप्रोक्सीमेट मंथली इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा 63,758 रुपये। बात कर लेते हैं एज लिमिट्स की, तो जो भी ITI 12th वालों के लिए 18 से 24 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। UR EWS वालों के लिए, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। स्टेपेड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए 18 से 25 साल रखी गई है एज, यहाँ पर 1 साल बढ़ा दी गई, यानी कि 18 से 24, ये 18 से 25। उसका जो भी जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था साइंटिफिक असिस्टेंट C में सेफ्टी सुपरवाइजर में 18 से 35 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। सहायक ग्रेड मानव संसाधन विकास यानी कि HR फाइनेंस अकाउंट CMM में 21 से 28 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। इसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स रखी गई है, ना कि 18 ईयर्स। जो भी आपकी एज लिमिट्स है वो 5 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द दिस एडवर्टीजमेंट विल बी पोस्टेड एट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम टू फिल इट्स वैकेंसीज। However, they are liable to serve in any part of India and transfer from one unit to another unit.
मे बी रिक्वायर्ड इन कारपोरेशन इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई यूनिट में आपको जरूरत होती है तो वहां पर भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। अप्लाई करने के पहले आपको बॉन्ड भी देखना होगा कि बॉन्ड फॉर स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के लिए बॉन्ड की प्राइस काफ़ी हाई रखी गई है। कैटेगरी फर्स्ट के लिए 4,47,000 रखी गई, क्योंकि मद्रास यूनिट से काफ़ी कैंडिडेट छोड़ते हैं जो भी यूपी बिहार नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साइड के होते हैं। यहाँ पर अगर 4.5 साल पहले 4.5 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग के पूरे मिलाकर 4.5 साल के पहले अगर छोड़ते हैं तो 4,37,000 रुपये देना होगा कैटेगरी फर्स्ट यानी डिप्लोमा वालों के लिए। कैटेगरी सेकेंड के लिए 5 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के लिए 5,07,000 रुपये देना होगा आईटीआई वालों के लिए। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। स्टेपेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन STTM कैटेगरी सेकेंड वालों के लिए इसमें आपके टोटल 2 स्टेज होंगे, प्रीलिमिनरी और एडवांस। देखिए, इट विल बी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज। पहला वाला जो स्क्रीनिंग होगा जिसमें स्क्रीनिंग करने के लिए सेकंड स्टेज में दिया जाएगा जो भी पहले स्क्रीन में टेस्ट पास कर लेंगे। द फॉर्मेट ऑफ द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी कॉमन फॉर ऑल डिसिप्लिन। सभी डिसिप्लिन के लिए कॉमन होगा, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो या प्लम्बर हो। जिसमें क्वेश्चन होंगे, देखिए, एग्जामिनेशन विल बी कंपेरिजन 50 मल्टीपल चॉइस होंगे जिसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। 1 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस होंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। टेस्ट विल बी 1 आवर ड्यूरेशन फॉर अ मैक्सिमम 150 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भी आपका प्रिलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट होगा वो एक ही दिन होगा। स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड ऑन द सेम डे विद 30 से 120 मिनट, यानी कि लगभग आधा से 2 घंटे के बीच में ब्रेक होगा दोनों के बीच में। ओमार सीट ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर इवोल्यूशन ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन स्टेज फर्स्ट, यानी कि जो आपका मेरिट है स्टेज सेकंड के आधार पर बनेगी। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। यूआर वालों के लिए 40%, SC OBC EWS PW के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। बात करते हैं सेकेंड स्टेज की जो कि एडवांस टेस्ट होगा। इसमें द लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑपरेटर ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑन HSC और ISC एंड फॉर अदर कैटेगरी सेकेंड जो भी ITA की पोस्ट है SSC प्लस ITA द सेम विल बी देयर रिस्पेक्टिव ITA ट्रेड, यानी कि ITA ट्रेड के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको 50 मल्टीपल चॉइस देखने को मिल जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, 3 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के, 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे गलत आंसर के। टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन, यानी कि आपको 120 मिनट मिल जाएंगे 50 क्वेश्चन करने के लिए। कट ऑफ चाहे जितनी भी कम जाए लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रखा गया है। यूआर वालों के 30%, SC OBC EWS PW के लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैंडिडेट आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली, यानी कि केवल फाइनल सिलेक्शन आपका स्टेज 2 के आधार पर होगा। पहला स्टेज आपका स्क्रीनिंग के आधार पर था। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो भी ITA के कैंडिडेट है प्लांट ऑपरेटर को छोड़कर। स्किल टेस्ट के लिए 1:5, यानी कि अगर एक सीट है तो 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। प्लांट ऑपरेटर के लिए डायरेक्ट DB के लिए बुलाया जाएगा जिसमें DB के लिए 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा जिसमें आपको UR वालों के लिए 50% मार्क्स लाना होगा और SC OBC EWS वालों के लिए 40% मार्क्स लाना होगा। बात कर लेते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा आपका। क्वेश्चन पेपर में 50 मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का होगा, जिसमें 2 मार्क्स टू बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.5, यानी कि आधे नंबर काट लिए जाएंगे आपके गलत आंसर के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। 40% मार्क्स जनरल UR वालों के लिए, 30% मार्क्स रिजर्व कैंडिडेट के लिए। कुल साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है फॉर ग्रुप बी 40%, जनरल वालों के लिए 30%, SC/ST वालों के लिए। इसमें आपका CBT और इंटरव्यू दोनों का वेटेज होगा, 50-50 वेटेज होगा। दोनों को 50-50 मिलाकर 100% काउंट किया जाएगा। जो भी डिग्री वालों के लिए असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR फाइनेंस वालों के लिए देख लीजिएगा। इसमें आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट 1 घंटे का, एडवांस टेस्ट 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पर सारे एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है। NPCL में बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी रखी गई है। यदि जब भी रिजल्ट इसका वो होता है, रिजल्ट के बाद 1 साल तक वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होती जाएगी। उसके बाद वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, सीधे वो बैकलॉग वैकेंसी में काउंट कर ली जाएगी। यहाँ पर इस बार आपको एप्लीकेशन फीस भी देखने को मिल जाएगा। ओनली मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC वालों के लिए फीस लगेगी 150 रुपये लगेगी। वृत्तग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक बी और वैज्ञानिक सहायक C के लिए, वृत्तग्राही प्रशिक्षु टेक्नीशियन बी और सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। जो भी कैंडिडेट SC/ST फीमेल PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है।
इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं 14/12/2023 से 10 बजे से स्टार्ट हो गया इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसको आप 5 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइस एक अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।